माय गॉड, एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा डोंट वरी, मैं आ रही हूँ अभी। हाँ हाँ। क्या हुआ इश्ता? वो मेरी असिस्टेंट है ना अनन्या, उसका एक्सीडेंट हो गया, बेचारी अकेली है वहाँ पे, मैं जल्दी से उसे देख कर आती हूँ। पुत्र तेरी यहाँ जरूरत है, तो इस वक्त। शीता ऐसे शगुन है ना, वो सब हैंडल कर लेगी। बेचारी वो अकेली है, उसको उसकी फैमिली के हाथ में सौंप दूं, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। कैसे हैंडल करेगी? मैं आती हूँ बस थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, पर प्लीज आप जल्दी आ जाना। इश्मा इतनी परेशान क्यों लग रही थी? कोई बात तो नहीं? हेलो भाई, इशिता भल्ला अभी अभी घर से निकली है। आओ आओ शाइना। क्या तुम्हें इशिता भल्ला कहकर ही बुला? बात क्या है? क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें पता है ना मेरी बेटी की शादी है, फिर भी मुझे यहाँ पे बुला लिया। अपनी जबान पे लगाम रखो इशिता, हमारे लिए अभी भी शाइना हो तुम। जरूरी काम था इसलिए बुलाया है। चुपचाप बैठो और वेट करो, जाते और मत दिखाओ, समझी? बैठो बैठो। भाई जैसा आपने कहा था वैसे किया, वो बैग ले आया हूँ। मैंने मनी के बैग रिप्लेस कर दिए मॉल के बाहर। बैग भी चेक करा लेकिन इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कचरा है भाई। भाई सनी और मोंटी ने बाला और करण की बैग भी रिप्लेस कर दी है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कचरा है भाई। क्या इस बैग में कचरा है? आई होप रमन पुलिस स्टेशन पहुंच गए हो। हेलो बाला, कहाँ है तू? मैं बस अभी मंदिर के सामने हूँ। मनी मॉल से निकला है और करण ऑफिस से। गुड, यानी कि अगर सब लोग निकल चुके तो हम सब पुलिस स्टेशन पहुंच सकते हैं, राइट? मैं भी रास्ते में हूँ, तुम लोग पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, बाय। सारे सबूत हमारे पास है, अब साहिल को कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब बैग रमन भल्ला के पास है। बता इस समय रमन भल्ला कहाँ है? मुझे नहीं मालूम रमन कहाँ है। तो तुझे लगता है कि मैं इतना बड़ा बददिमाग हूँ, कुछ समझ नहीं पाऊंगा? अरे क्यों मुझसे बार बार पूछ रहे हो? मुझे सच में नहीं पता कि रमन कहाँ है। शादी वाला घर है हमारा, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। प्लीज मुझे जाने दो, बहुत काम है मुझे भी। वाह, शमशाद इसे नहीं पता कि रमन भल्ला क्या प्लान कर रहा है। अरे क्या बोल रहे हो?
एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज देख लो। बालाजी जी और मणि पूजा की सामग्री लेने गए और रमन वो वरमाला लेने गए, सब कुछ दिखेगा। इसे वो वीडियो दिखा। ये क्या है? मुझे नहीं पता। वाह, कितना बड़ा नाटक करती है औरत। इसे अपनी बेटी के भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है। लगता है ये भूल गई है कि रूही की जन्म कुंडली मेरे हाथ में है। शगुन, उधर देखना सब लोग कहाँ ले गए। इश्ता भी चली गई है, फोन करके बुलाना सबको। मैं कॉल करके चेक करती हूँ। गॉड, रमन मणि कोई फोन नहीं उठा रहा। शीता को भी इसी वक्त जाना था। शादी का घर है। एंड तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे उल्लू बना लोगी? चेक कर, शायद रमन का हो। प्लीज मुझे फोन उठाने तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शगुन का है कि मेरे घर से फोन आ रहा है, वो लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। घर पे शादी चल रही है, अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो उन्हें शक हो जाएगा। स्पीकर पे डाल। हेलो ईशिता। हाँ शगुन, कहाँ हो तुम? कब वापस आ रही हो? शादी का घर है, कोई नहीं है, ना मणि ना रमन। पापा जी बार बार तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं। तुम्हारे बिना फेरे कैसे स्टार्ट होंगे? पूजा खत्म हो गई है। कहाँ हो? कब तक आ रही हो? शगुन, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनकी शादी इम्पोर्टेंट है। सब काम में फंसे हैं इधर उधर। शादी कंटिन्यू करो, वो नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है? दरअसल मेरी जो असिस्टेंट है ना, उसकी हालत बहुत खराब है। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। मैं जब तक फैमिली नहीं आ जाती उसकी, मैं छोड़ के नहीं निकल सकती हूँ। प्लीज कंटिन्यू द मैरिज, जस्ट कंटिन्यू द सेरेमनीज प्लीज, ठीक है? पापा जी हेलो, फोन भी कट कर दिया। एटलीस्ट बता देती कौन से हॉस्पिटल में है, क्या है। रणबीर या विशाल को वहां भेज देते। शीता ना। शगुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर मम्मी जी बुला रही हैं तुम्हें। चलो लेट्स गो। अपना नाटक बंद करो इशिता भल्ला, और बताओ कि सबूत वाला बैग कहाँ है? कौन से एविडेंस? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं सच में इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? तुम्हें क्या लगा कि मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी? तुम्हारा पति तुम्हारे क्लिनिक की फुटेज पुलिस को देने का प्लान कर रहा है। मुझे ऐसे फंसाना चाहता है वो। मुझे इसी तरह दोनों को एंगेज रखना होगा ताकि रमन पुलिस स्टेशन पहुंच पाए। मैं समझ नहीं पा रही तुम लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हो। सर, मुझे पता है कि तुम कितने डेंजरस हो। मैं क्यों तुमसे पंगा लूंगी? मेरा परिवार तुमसे क्यों टकराएगा? इट्स इम्पॉसिबल। हमें मालूम है हम तुमसे नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी को लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। शमशाद, रोहन श्रीवास्तव को फोन लगा, वो स्पीकर पे डाल ताकि इशिता भल्ला भी सुने। हेलो। क्यों? बहुत स्मार्ट समझता अपने आप को, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूँ रोहन श्रीवास्तव तूने क्या किया है। हेलो, अपनी बकवास बंद कर, समझा? कौन बोल रहा है? तेरा बाप साहिल शाह। मुझे पता है कि तेरे पास मेरे खिलाफ सबूत है। चुपचाप मेरे हवाले कर दे वरना। अच्छा, वरना क्या क्या कर लेगा तू? हाँ, अभी पता चल जाएगा बच्चों। वो जो तेरे पास बैग है ना, उसे एक बार पहन के दिखा। अच्छा, ये ले। और कुछ? जाइए आप। अब बोल। अच्छा किया तुमने जो गाड़ी भेज दिया। जो बैग तो अपने कंधे पर लेकर घूम रहा है ना, वो बैग तेरा नहीं है, और तुझे आइडिया भी नहीं है कि इस बैग में क्या है। मतलब? एक आदमी टकराया था ना तुमसे कैफे के बाहर, वो मेरा आदमी था। उसने बैग बदल दिया।
बॉटल पानी। जी सर। सुन मुन्ना, मैं वो बैग बदलना हूँ। पर कैसे? मेरे पास प्लान है, तो चल मेरे साथ। ठीक है भाई। थैंक यू। पालंक, बस आ ही रहो। वो मैं पानी लेने उतरा था और ये भाई काम हो गया, बैग बदल दिया मैंने। इसका पीछा कर, तो भाई को इन्फॉर्म कर। ठीक है भाई। और सुनो, बैग को चेक मत करना और अपने कंधे से उतारने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो बैग एक बॉम्ब है। जैसे तू बैग को नीचे रखेगा, बॉम्ब फट जाएगा। विश्वास नहीं होता ना रोहन श्रीवास्तव, तो सुन, मनीष बॉम्ब का टाइमर ऑन कर। सुना तूने? ये कोई मजाक नहीं है। अब तो एक चलता फिरता ह्यूमन बॉम्ब है। तो ध्यान से सुन, रमन भल्ला के पास सबूत है मेरे खिलाफ। उससे कहे कि बिना किसी होशियारी के वो सारे सबूत मुझे ला कर दे दे। जैसे सबूत मेरे हाथ में आएंगे, मैं बॉम्ब को डिफ्यूज कर दूंगा और तुम सबके सब बच जाओगे। तुम सबकी जान मेरे हाथ में है। देख साहिल, मेरी बात सुन। और वैसे रोहन श्रीवास्तव, तू भल्ला इसके लिए अपनी जान क्यों दे रहा है? उन्होंने तो तुझे अपनी बेटी भी नहीं दी। तेरी नाक के नीचे अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा रहे। सोच ले रोहन, तू खामखा बलि का बकरा बन रहा है। सोच और रमन को बोल क्यों मुझसे आकर मिले सबूत के साथ। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रमन भल्ला भी है तेरे पास। अच्छा है, सबके सब एक साथ ऊपर जाओगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। रोहन, किससे बात कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं रहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बैग लाओ, लेट्स गो टू द आप मुझसे प्लीज दूर रहिए। पुलिस स्टेशन राइट? हाँ, पर क्या? चलिए पुलिस स्टेशन। भाई ओके, क्या हो गया तुम्हें? नहीं कुछ नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा था ना। हाँ तो चलो बैग। रोहन, अब वर पूजा संपन्न हो गई है। अब वधू को लेकर आइए। मैं आलिया को लेकर आती हूँ। पल्ला साहब, दुल्हन तो आ जाएगी, लेकिन दुल्हन के माता पिता कहाँ हैं? कन्यादान तो रमन और ईशिता ने करना था ना, कहाँ है वो लोग? ये तो मेरे को टेंशन हो रही है। वो आते ही होंगे, मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ। यजमान, उनकी राह देखते देखते मुहूर्त निकल जाएगा फिर।
पापा और अम्मा कहाँ पे हैं? उधर वो वरमाला और पूजा का सामान वगैरह लेने गए हैं, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। तू टेंशन ना ले। मम्मा पापा तब तक आप लोग वधू पूजा कर लीजिए। अयो, मैं आलिया की ताली हमारे मंदिर में भूल आई, मैं यहाँ पे लेकर आई। कोई बात नहीं आंटी, आप चाबी मुझे दे दीजिए, मैं लेकर आ जाती हूँ। चाबी? किरण, चाबी है ना तुम्हारे पास? आ दे दो। शगुन, क्या हुआ? किसी से बात हुई? किसी से बात नहीं। इशिता से कुछ देर पहले बात हुई थी, लेकिन अभी उसका फोन ही कनेक्ट नहीं हो रहा। कब से ट्राई कर रही हूँ, शी इज नॉट आंसरिंग। वो एक तो पता भी नहीं है कि उसकी असिस्टेंट कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, ना वहाँ किसी को भेज देते। मुझे तो कुछ समझ। सुनिए, मुझे डॉक्टर इशिता से मिलना है। वो है क्या? तुम यहाँ? अनन्या, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है? तुमने शगुन, यहाँ पे नहीं, हम अंदर चल के बात करते हैं। Just come with us. आप भी प्लीज हमारे साथ चलिए। एक्सीडेंट? मेरा नहीं तो, और ना ही मैंने डॉक्टर इशिता को कोई कॉल किया था। इनफैक्ट मैं उन्हें कॉल ही ट्राई कर रही थी, बट कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं पर्सनली आ गई। अगर इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो ये भी तो हो सकता है ना किसी और असिस्टेंट का एक्सीडेंट हुआ। नॉट पॉसिबल, क्योंकि डॉक्टर इशिता के साथ इतने सालों से मैं ही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इशिता ने कहा कि वो तुम्हारे साथ है हॉस्पिटल में, कि तुम्हारी फैमिली दिल्ली से बाहर है, सो शी हैज टू अटेंड टू यू। मेरी फैमिली यही है दिल्ली में, और मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्लिनिक के वॉचमैन ने बताया कि कोई आदमी आया था, उसके पास डॉक्टर इशिता की कीज थी। उसने क्लिनिक खोला और वहाँ से कुछ लेकर चला गया। अब अनन्या, ऐसा करो, तुम क्लिनिक जाओ, डोंट वरी, मैं इशिता को बोल दूंगी, वो तुम्हें कॉल करेगी। ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब इशिता ने झूठ कहा था। नहीं यार, इशिता क्यों झूठ बोलेगी? मुझे लग रहा है कि इशिता ना किसी प्रॉब्लम में है। कहीं ये सब साहिल का तो काम नहीं है? पॉसिबल। नो वंडर सब लोग गायब हैं और हम किसी को। सिम्मी, तुम अभी तक इधर हो? ताली मिली नहीं क्या? और शगुन, तुम? पंडित जी बुला रहे सबको। हाँ, आप चलिए, मैं इशिता को कॉल करके आती हूँ। घर में शादी है, पता नहीं सब लोग किधर गए। आंटी डोंट वरी, मेरी बाला से बात हो गई है, वो सब लोग ऑन द वे हैं, आने वाले हैं। चलो चलो जल्दी चलो, तुम दोनों, लेट हो जाएगा। हाँ, लेट्स गो। तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज लीव हिम, उसकी कोई गलती नहीं है, वो बेचारा इनोसेंट है। उसको क्यों फंसाया तुम लोगों ने? क्यों ऐसा कर रहे हो उसके साथ? उससे क्या दुश्मनी तुम्हारी? प्लीज उसे छोड़ दो। उससे नहीं, पर तुमसे तो है। पर जो तुम्हारी मदद करेगा वो मेरा दुश्मन हुआ ना। प्लीज आई एम प्लीडिंग, उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दो। तुम्हें जो करना है हम लोग के साथ करो। उस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? उसका कोई लेना देना नहीं है सबसे। प्लीज लीव हिम। मैंने तुमसे कहा था ना इशिता भल्ला, मुझसे पंगा मत लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारी पूरी फैमिली की जिंदगी मेरे हाथ में है, और अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। I'm so sorry। प्लीज उसे कुछ मत करना। उसको क्यों मारना चाहते हो तुम? प्लीज कुछ करो, वो बॉम्ब बंद कर दो। प्लीज उसे कुछ मत करो, प्लीज। कोई इनोसेंट नहीं है, तुम्हारी पूरी फैमिली मिली हुई है, और मैं तुम सबसे 2 कदम आगे हूँ इशिता रमन भल्ला। वो तीनों अगर पुलिस के पास पहुंच भी गए ना, तो सबूत पुलिस को नहीं दे पाएंगे। और अगर रोहन में जरा भी अक्ल होगी तो उसने रमन को बॉम्ब के बारे में बता दिया होगा। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अपनी जान से जाएगा, क्योंकि अगले 90 मिनट में बॉम्ब फट जाएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।